गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर पढ़ने आए हैं। ठीक है, रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन। अब ये चैप्टर ऐसा है जो सारे के सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आता है और बहुत बेसिक लेवल से एकदम टॉप लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जो घुमा देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे टाइप्स यहाँ पे खत्म हो जाए। मेनली तीन ही टाइप होते हैं इसमें, उसके हम कुछ क्वेश्चन करा लेंगे, फिर एक क्लास रख लेंगे जिसमें हम सारे के सारे सिर्फ क्वेश्चन ही कर लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे या कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करते हैं हम, ब्लड रिलेशन। अब पहली बात यह है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है और ये हमारे एग्जाम्स में पूछा क्यों जाता है, क्योंकि अगर हम आर्मी के लिए जा रहे हैं, जीडी के लिए जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो वहां ये ट्री बनाने को तो आता नहीं है। ऐसा कुछ तो आता नहीं है कि कौन तुम्हारा भाई है, कौन तुम्हारी बहन है, ऐसा पूछा तो नहीं जाता है। तो ये होता क्या है और ये क्यों पूछा जाता है हमसे एग्जाम्स में। देखो, सबसे पहले है इसका फिजिकल मीनिंग कि ये होता क्या है। ये क्या है कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनका हमसे और हमारा उनसे क्या रिश्ता है, और अगर हमारी शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या रिश्ता बनता है, और शादी होने के बाद जो हमारी स्पाउस है उसके फैमिली से हमारा क्या रिश्ता बनता है। इन सबको जानने का जो तरीका है वो कहलाता है ब्लड रिलेशन। अब बात ये आती है कि ये हमसे पूछा क्यों जाता है। कि ये एग्जाम्स में पूछा क्यों जाता है, एग्जाम्स में क्यों पूछा जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप है, ये जो ब्लड रिलेशन है, इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारा अनऑर्गेनाइज डाटा दिया होता है। कि क्वेश्चन में दे दिया कि ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसका पापा है, ये इसकी मम्मी है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है। उसके बाद हमको उन सारा जो अनऑर्गेनाइज डाटा है उसको कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करने के बाद हमें एक डिसीजन में पहुंचना होता है, जो लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में पूछा होता है कि बताइए राधा का मोहन से क्या रिश्ता है। तो ये ताकि हम लोग जब भी जॉब में जाएं तो जितना भी अनऑर्गेनाइज डाटा है या जो भी डाटा हमें दिया जाता है वहां पे, उसको ऑर्गेनाइज करके कैसे हम उससे अपना यूजफुल डाटा निकालें और उससे कोई रिजल्ट निकालें, इसलिए पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है बताया मैंने, ताकि हम सारा का सारा जो अनऑर्गेनाइज डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करके अपना जो हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट है उसको निकालें और अपने इंस्टीट्यूट के काम आए। ठीक है, अब देखिए मेनली इसमें क्या होता है कि हमारा, देखिए क्या होता है, जो जितने भी रिलेशन होते हैं हमारे मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे बाय बर्थ और एक होते हैं हमारे शादी के बाद वाले। ठीक है, चलिए देखिए इसको देखते हैं। अगर मैं बाय बर्थ वाली बात करूं, बाय बर्थ मतलब कि जो रिश्ते हमारे पास जन्म से बनते हैं। जन्म से कौन से होंगे, देखिए पहला हो गया हमारा फादर, मदर, हमारे सिस्टर, ब्रदर, और क्या होते हैं देखो, भतीजा, भतीजी, नेफ्यू, नीस, चाचा ताऊ, चाचा ताऊ, मामा मामी, मतलब कि ये कुछ रिश्ते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, सिस्टर, ब्रदर, कजन्स हो गया, और कजिन्स। इसके देखिए हिंदी में ऐसा होता है ना, हिंदी में हमारी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, हिंदी लैंग्वेज, जिसमें क्या है कि हर रिश्ते को अलग अलग नाम दिया हुआ है कि क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चाचा का लड़का है, ये मामा का लड़का है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बहन के बच्चों की बात करें तो भांजा भांजी हो जाते हैं। और लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में क्या है कि सबके लिए अंकल है, सबके लिए आंट है, सबके लिए कजन है, फिर नेफ्यू है, तो पता नहीं चल पाता क्या है। और एक बात और, कभी भी देखिएगा कि जो नॉर्मली लिख दिया जाता है कि कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ये गलत है। कजन ब्रदर और कजन सिस्टर कभी नहीं आता। इंग्लिश ग्रामर में रूल होता है कि कजन सिस्टर और कजन ब्रदर गलत होता है, सिर्फ कजन्स आता है। उसके बाद हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या है, क्यों है, लेकिन कजन ब्रदर्स और कजन सिस्टर्स नहीं लिखा जाता कभी भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा का सारा बाय बर्थ वाला। इसमें और भी है, अभी पूरी लिस्ट बनी हुई है, उसे देखेंगे। बाय बर्थ ये हो गया हमारा। अब
दूसरा होता है आफ्टर मैरिज। ठीक है, दूसरा वाला होगा हमारा आफ्टर मैरिज कि आफ्टर आफ्टर मैरिज में देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होगा, या तो वो पति और पत्नी, ये तो होगा। ठीक है, पति पत्नी। अब पति पत्नी है तो अगर पति है तो पत्नी के रिलेशन रहेंगे, पत्नी पति है तो पत्नी के रिलेशन रहेंगे। देखिए अब इसका भाई क्या कहलाता है, सन इन लॉ। सिस्टर, अगर उसकी बहन होगी तो सिस्टर इन लॉ। ठीक है, और अगर वाइफ की मदर है तो क्या, मदर इन लॉ। फादर है तो फादर इन लॉ। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या, ये सिस्टर, ये जो सन इन लॉ है, सिस्टर सन इन लॉ है, इसका मतलब साला भी है और जेड भी है। जेड जो मतलब कि जो बीवी की बहन का, बड़ी बहन का पति है वो भी है। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी में तो हमारे सब अलग अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में यही सारे हैं, इसमें और भी हैं, यही नहीं है और भी रिलेशन है हमारे उसमें। ठीक है, ये है देखिए, इतने सारे रिलेशन है। अब देखिए ये सारे के सारे मुझे पता है, सभी को पता है, लेकिन एक बार फिर भी हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए माँ या पिता का पुत्र क्या हो गया, भाई। पिता का छोटा भाई चाचा। माँ की बहन मौसी, इंग्लिश में सब अंकल और आंट। पिता की माता दादी। पति की बहन ननद। पति का छोटा भाई देवर। पत्नी पति का पिता ससुर। वहां पे अगर ससुर क्या कहा था मैंने, फादर इन लॉ। ठीक है, चाचा ताऊ की लड़की बहन, कजन। छोटे भाई की पत्नी भाई बहू। पोते की पत्नी पोतहू। बड़ी भाई बहन का पुत्र पुत्री क्या होता है, भांजा भांजी। ठीक है, भतीजा भतीजी। अब यहां देखिए, माता या पिता की पुत्री क्या हुई, बहन। पिता या बड़ा भाई ताऊ। माँ का पिता नाना जी। फिर पुत्र की पत्नी पुत्र वधु या बहू, जिसको हम कहते हैं मेनली सिस्टर इन लॉ। पत्नी का भाई क्या कहलाता है हमारा, साला। भाई का पुत्र भतीजा। पत्नी पति की माता सास, ये क्या है, मदर इन लॉ। बड़ी बहन का पति जीजा, उसके लिए भी हमने क्या यूज किया, ब्रदर इन लॉ। बड़े भाई की पत्नी भाभी। लड़के या लड़के की लड़की पोतू पोती या नातिन। माँ का भाई मामा। पिता की बहन बुआ। बुआ का पति फूफा, हिंदी में है, लेकिन ये इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ये है अंकल ही है इंग्लिश में ये। पति का भाई ज्येष्ठ, ये भी अंकल है। भाई की पुत्री भतीजी। चाचा ताऊ का लड़का भाई कजन। छोटी बहन का पति बहनोई। लड़के का लड़का पोता या नाती। पोता होगा जब पापा की साइड से होगा, दादाजी होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, नाना जी होंगे। नानी पोता का लड़का लड़की परपोता या परपोती, ये कहलाते हैं हमारे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसको पूरा। हिंदी में, इंग्लिश में तो ठीक है, इंग्लिश में डायरेक्ट आता है वो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन हिंदी में अगर आप हिंदी में देखते हैं तो इसके हर रिश्ते के लिए अलग अलग नाम हो जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं एक बार। देखिए इसमें कैसे होता है, अगर मैं कहूं इंग्लिश में अंकल लिखा हुआ है हमने, ठीक है, एग्जाम में इसमें किसी ने एग्जामिनर ने अंकल दिया हुआ है, एग्जामिनर ने अंकल दिया हुआ है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या होगा उसमें, हिंदी में देखिए इसमें कौन कौन आएगा, चाचा कौमा मामा फूफा और ताऊ, सभी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आंटी लिखूं तो अगर मैं आंटी लिखूं तो इसमें
चाची, मामी, मौसी, ताई और बुआ। ठीक है, ये सभी के सभी इसमें आ जाते हैं। और अगर मैं कजिन लिखूं, कजिन लिखो, कजिन में क्या आएगा देखो, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, ठीक है, मौसेरे, सारे के सारे क्या है, भाई बहन है। ठीक है, अब अगर मैं नेफ्यू बोलूं, तो इसमें क्या आएगा, भतीजा और भांजा। अब मैं नीस बोलूं तो नीस में क्या आएगा, इसी का जो स्त्रीलिंग है, मतलब भतीजी और भांजी। भतीजी और भांजी। अब सिस्टर इन लॉ, देखिए सिस्टर इन लॉ और लास्ट बचा हमारा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये दो हो गए। अब इसमें क्या आएगा देखिए, भाभी, ननद, जेठानी, देवरानी और साली। ठीक है, और हमारे ब्रदर इन लॉ में आएगा जीजा, साला, जेठ और देवर। ठीक है, इतने सारे आते हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इसमें पढ़ते हैं, कुछ लोग इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर अंकल है तो अंकल में क्या आएगा, सारे के सारे मेल्स, यानी कि चाचा, मामा, फूफा, ताऊ। आंटी में क्या आएगा, आंटी में चाची, मामी, मौसी। देखिए अगर चाची है तो वो क्या है, वो पापा के भाई की पत्नी है। और मौसी है तो वो क्या हो जाएगा, और मामी है तो क्या हो जाएगा, पापा के भाई की पत्नी है। देखिए लेकिन सबके लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, आंटी, मौसी, ताई, बुआ। और कजिन के लिए क्या आ रहा है, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, क्या, भाई बहन। और नेफ्यू के लिए क्या आ रहा है, भतीजा और भांजा। नीस के लिए क्या आ रहा है, भतीजी और भांजी। अब देखिए कितना अंतर है हिंदी में, देखिए इसको, अगर हिंदी में इसको देखूंगा तो ये क्या है, मेरे भाई का लड़का है, लेकिन अगर मैं इसको देखूंगा तो ये मेरी बहन का लड़का है। तो इस सब के लिए ही नेफ्यू का यूज करता है इंग्लिश में। ठीक है, नीस के लिए किसका यूज करेगा, भतीजी और भांजी के लिए नीस का यूज करेगा। और सिस्टर इन लॉ के लिए क्या यूज करेगा, सिस्टर इन, जहां पर भी इन लॉ लग जाता है मतलब कि पति या पत्नी के साइड से रिलेशन। देखो सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी हो गया, ननद हो गया, जेठानी हो गया, देवरानी हो गया, साली हो गया। और ब्रदर इन लॉ में क्या आएगा, जीजा आएगा, साला आएगा, जेठ आएगा और देवर आएगा। ठीक है, इतने सारे इसमें आएंगे। अब ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि नाम से, किसी का नाम दिया हुआ है उससे उसका जेंडर डिसाइड नहीं करना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूं, उसको नोट बना के लिख लीजिएगा कि कभी भी जेंडर से, कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा इसमें।
क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, ठीक है, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पे। नेवर डिसाइड जेंडर बाय नेम। नाम से व्यक्ति का जेंडर ना बनाए। ठीक है सर, ये कैसे हो रहा है देखिए, ठीक है, इसमें ध्यान देना कि नाम से किसी का जेंडर नहीं बताना है, उसमें जो क्वेश्चन देगा वही है। अब मैं बता रहा हूं, देखिए ऐसे बहुत से नाम होते हैं जो दोनों जगह यूज होते हैं, और अगर एग्जामिनर ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर नाम है ये मेल है, ये पर्टिकुलर नाम फीमेल है, तो उसको वही ट्रीट करेंगे हम लोग, उसको अपने मन से ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नाम है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके कैसे होता है। एक नाम है मेरे पास, देखो मेरे पास नाम है कंचन। कंचन लड़के का नाम भी होता है, लड़की का नाम भी होता है। अब देखिए दूसरा नाम मैं लेता हूं, अमनप्रीत। सरदारों में होता है ना नाम, तो लड़के का नाम भी होता है, लड़कियों का नाम भी होता है, अमनप्रीत। अगला देखो और क्या हो सकता है, पंकज। ये कॉमन नहीं है लेकिन ये भी होता है, क्योंकि एक बार जो मास्टर शेफ इंडिया की विनर थी पंकज भदौरिया, लेडी थी, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स, सोनू, और इंडिया का फेमस गोलू। मुझे नहीं पता अभी भी ये क्या है, ठीक है, ये दोनों कितने यूज हो सकता है। अब मैंने लिखा गुंजन। ये भी सिख समुदाय में दोनों के नाम होते हैं, गुंजन। और मैंने लिखा, और क्या हो सकते हैं सोचो, और भी ऐसे बहुत से नाम है जिसका हम नहीं पता लगा सकते कि वो मेल है कि फीमेल है। मतलब जो एग्जामिनर ने दिया है तो वही सही है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि उसको पढ़ना है कि अगर उसने कंचन नाम दिया है तो कंचन क्या है, ठीक है। अगर वो कहता है कि कंचन रोहन की माँ है तो वो फीमेल है, और अगर उसने लिख दिया कि कंचन जो है वो रोहन का पिता है तो यही हमारा मेल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, कभी भी खुद से ना उसका नाम देख के जेंडर डिसाइड नहीं करना है, सबसे ज्यादा गलती करते लोग इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे चाचा है, ताऊ है, इसको हम इसमें कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग मेनली बनाते हैं एक फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। एक फैमिली ट्री बनाते हैं, उसी से हम लोग पता करते हैं कि इसमें कौन हमारे फादर है, मदर है, क्योंकि अब और एक बात और सबसे जरूरी, जब भी कोई क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए इस तीन टाइप में से, तो हमें क्या करना है कि वहां पे खुद को रखना है और इमेजिन करना है कि मेरी चाचा, अगर उसने बोला कि चाचा है तो आपको इमेजिन करना है कि मेरे दिल्ली वाले चाचा हैं, ये जहां के भी हैं, ठीक है। मेरी बुआ है तो मेरी बरेली वाली बुआ है, ऐसे करके इमेजिन करना है, और उससे देखेंगे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको एक बार फैमिली ट्री बना के देखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है इसमें, इस क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे हमारे। फैमिली, देखिए फैमिली ट्री में खुद से स्टार्ट करता हूं। अब फैमिली ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमेशा, देखिए बहुत सारे लोग क्या बढ़ाते हैं कि आप मेल को कोई भी मैथमेटिकल शेप मान लो, ट्रायंगल मान लो या स्क्वायर मान लो, और फीमेल को, देखिए बहुत से लोगों में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मेल को आप ट्रायंगल मान लो या स्क्वायर मान लो, और जो फीमेल है उसको स्क्वायर से नोट करो, ये सर्कल से नोट करो। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये नहीं करना है, ठीक है। इसको ऐसे मत करना, हमेशा सबके लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, देखो अगर वो मेल है
ठीक है। अगर वो मेल है उसके लिए भी हमने सर्कल ही लेना है, ठीक है। और अगर वो फीमेल है तो भी हमने उसे सर्कल ही लेना है। तो सर बात ये आती है कि पहचानेंगे कैसे कि ये बुआ है और ये फूफा है? कुछ नहीं करना है, जहां पर भी मेल आएगा वहां पर सर्कल के ऊपर हम सिर्फ प्लस लगाएंगे, ठीक है। और जहां पर भी फीमेल है वहां पर हम सर्कल के ऊपर माइनस लगाएंगे, ठीक है। यही करना है, ये नहीं करना है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमेशा जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कर पा रहे हो, सिर्फ जनरल थिंकिंग से क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स में और इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम फॉर्मूले हो और कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी आए। तो हम क्या करेंगे, मेल के लिए सर्कल, फीमेल के लिए भी सर्कल, लेकिन मेल के लिए सर्कल के ऊपर प्लस, फीमेल के लिए सर्कल के ऊपर माइनस। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं फैमिली ट्री। देखो सबसे पहले मैं खुद को बनाता हूं, ये रहा मैं, ठीक है, ये रहा मैं, खुद को बना लिया। अब देखो, अब ये हो गई मेरी सिस्टर, ठीक है, ये हो गई मेरी सिस्टर। अब देखिए एरो का भी ध्यान देना, ये हो गया मैं मेल, फिर ये एरो यहां से यहां जा रहा है, मतलब कि ये जो एंटिटी है जो इसके अंदर आएगा वो क्या होगा, फीमेल है तो मेरी बहन है, ठीक है। अब ये एंटिटी मुझसे जुड़ी हुई है, मेरा भाई है, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखिए अगर मैं एक लेवल ऊपर आता हूं तो ये मेरी मदर हो गई, ठीक है, मदर हो गई। इसको लिख भी देता हूं, ठीक है, ये हो गया ब्रदर, ये हो गया सिस्टर, किसकी, आई की, मतलब मेरी। अब ये क्या हो गया, माइनस है तो मदर, मेरी मदर। अब फादर के लिए क्या करेंगे, फादर ये हो गया। लेकिन जब भी स्पाउस का केस आए, मतलब कि दो लोगों की शादी हुई है, तो वहां पे सिंगल लाइन नहीं डबल लाइन से जोड़ेंगे, हमेशा उसको डबल लाइन से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फादर, ठीक है, ध्यान रहेगा ये मैं, ठीक है। देखिए जो मेरे साथ पैदा हुए हैं हमारी जनरेशन में वो सारे एक ही लाइन में है, और जो हमसे पहले पैदा हुए हैं वो एक लेवल ऊपर, ये नीचे का लेवल, ये ऊपर का लेवल, ठीक है। अब इसके बाद अगर फादर के भी फादर हो गए तो यहां पे, और इनकी वाइफ मतलब जी, ठीक है, ये हो गया फादर, ये हो गई मदर। लेकिन देखो अब मेरे हिसाब से तो हमारे अम्मा बुबू हैं, ठीक है, दादा दादी हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, देखो ये होगा हमारा जो इससे ऊपर जाएगा, ये है हमारा ग्रैंडफादर। चलिए इसमें यहां लिख देता हूं, ग्रैंडफादर, और ये हो गई ग्रैंड मदर, ठीक है। अब सेम यहां भी ऐसे ही होगा, जो यहां पर है, यहां पर भी अगर मैं अपनी मदर के मम्मी पापा की बात करूं तो ये हो गए फादर, ये हो गए उनकी वाइफ मदर, सेम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। लेकिन अब बात आती है अगर इसके ऊपर की बात करें हम, चलो मैं अपने ग्रैंडफादर के फादर की बात करता हूं, फादर, ये उनकी वाइफ मदर। अब देखो ये मेरे वहां से क्या आ गया, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल ऊपर है, तो ये है, तो देखिए इसको क्या बोलूंगा मैं, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। मतलब कि ये मेरे नाना की मम्मी है, नाना की मम्मी, तो ग्रेट ग्रैंड मदर। और यहां पर भी अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा एक लेवल और, तो उसके आगे ग्रेट लग जाएगा। अब देखो ये हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परदादी, परदादी हो गया। अब बात आई इसकी, ये वाले, तो ये क्या हुए हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब परदादा, ठीक है। अब फिर से चेक कर लेते हैं, मैं, मेरी मदर, उनके पति, मेरे पापा, ये पापा के पापा, दादा, दादा के पापा, परदादा, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। उसके ऊपर आ गया तो भी ग्रेट ग्रैंडफादर ही होता है, ग्रेट 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 नहीं लगाते हैं, ठीक है, जनरली नहीं लगाते हैं। और यहां पर भी सेम है, ठीक है, थोड़ा समझ में आया फैमिली ट्री। अब देखो, अब मैं कहता हूं मेरी सिस्टर की शादी हो गई तो यहां पर क्या होगा, मेरे जीजा होंगे, ठीक है, तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गए। अब अगर इनके बच्चे हो गए तो ये हमसे एक लेवल नीचे आएगा, नीचे आएगा हमेशा, ठीक है।
ये माना इसकी बेटी है, मेरी बहन की बेटी, तो ये क्या कहलाएगी हमारी हमेशा नीस, ठीक है। अब फिर ये रहा इसका भाई, नेफ्यू, ठीक है। अब अगर मेरा बेटा है तो प्लस ये हो गया सन, ठीक है, सन हो गया। अब अगर इसकी वाइफ होगी तो ऐसा करके हम दिखाएंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगी मेरी डॉटर इन लॉ, मतलब ये हो जाएगी मेरी बहू, ये है मेरा बेटा, ठीक है। तो ये बनती है हमारी फैमिली ट्री। अब उसके बाद फिर ये मैंने अपने हिसाब से बताया हुआ, ठीक है। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी एरो जाएगा, जहां से एरो निकलेगा, जहां जाएगा वो उसका रिलेशन बताएगा। जैसे आई से निकला हुआ है, मतलब मैं आई से निकला हुआ है, सन की और को एरो है ना, तो ये क्या बताएगा हमेशा कि मेरा रिश्ता इस एंटिटी के साथ क्या है, मेरा बेटा है। अब अगर देखिए एक अगले केस में, ये है कोई, माना इसको मैंने राम मान लिया और इसको मान लिया मैंने कमल, ये प्लस, ये भी प्लस है। अब देखो, अब एरो कहां जा रहा है, पहले एक बार ध्यान देना, ये देखना एरो कहां जा रहा है, ये एरो कहां जा रहा है, राम से कमल की ओर को जा रहा है ना, राम से कमल की ओर को एरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कमल है वो राम का फादर है, कमल राम का फादर है, ठीक है। और लेते हैं एक दो एग्जांपल्स और, देखिए यहां पे क्या है, अब अगर मैं एक एग्जांपल, चलिए ये समझ में आया ना, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, मैं फिर मेरे साथ में जो पैदा हुए मेरी भाई बहन सेम सेम लेवल पे, उसके एक लेवल ऊपर जाके क्या हो जाएगा मदर फादर, उसके एक लेवल ऊपर जाके दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उसके एक लेवल और ऊपर जाके ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंडफादर। अब नीचे देखो, नीचे आएंगे तो हमसे नीचे मेरा बेटा, बेटे की पत्नी, बहू, ठीक है। फिर अगर उसके एक नीचे और लेवल आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन में क्या, अगर वो प्लस है तो मेल हो जाएगा, माइनस है तो फीमेल हो जाएगा, बस इजी है। मतलब इतने सारे लेवल बनते हैं हमारे फैमिली ट्री में, और ये बहुत जरूरी है बनाना। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे धीरे 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 करके, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आया, सबसे पहले हमने क्या किया कि क्या होता है, उसके बाद क्यों पूछा जाता है, फिर उसके बाद हमने बहुत सारे रिलेशन के नाम देखे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो इंग्लिश में अगर अंकल है तो उसके लिए क्या क्या वर्ड्स हैं, आंटी है तो उसके लिए क्या क्या वर्ड्स हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी चीजें एक ही वर्ड के अंदर समेट दी जाती है, लेकिन हिंदी में सारे रिलेशन के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक क्वेश्चंस की क्या है कैसे है करके, ठीक है। अगर मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अब कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। इजी चैप्टर है लेकिन आता बहुत है क्वेश्चन इससे, हर हर उसमें एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है हमेशा। चलिए अगर मैं अब छोटे छोटे जो अभी मैं बता रहा था छोटे छोटे रूप में लिखते हैं पहले, ए बी का पिता ए इज द फादर ऑफ बी। अब देखिए हमें ये डिनोट करना है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो क्या करेंगे देखिए, जो बी है, बी के फादर कौन है, ए है, प्लस, तो ये देखो रिलेशन बी का बता रहा है ए से, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे है फादर। तो सर बात आती है कि बी क्या है, गर्ल है कि बॉय, नहीं पता, कहाँ लिखा हुआ है, कहीं दिखा ही नहीं है। जब तक वो नहीं देता है तब तक नहीं लगाना है अपने हिसाब से हिसाब, ठीक है। अब दूसरे में मैं कह दूं ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब ए
बी की माता है। तो देखो क्या करूंगा मैं, ए बी, ए की बी की माता कौन है, ए है, माइनस में। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, जो एरो दिखा रहा है मदर का रिलेशन दिखा रहा है। बी क्या है नहीं पता, अभी भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है हमें, जेंडर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, थर्ड देखते हैं। ए बी का पुत्र है। ए इज द सन ऑफ बी। अब कैसे बताएंगे, देखिए ए इज द सन ऑफ बी, तो मतलब जो बी है, बी का सन कौन है, ए है। तो बी का रिलेशन बता, एरो जहां को जा रहा था वो उसके रिलेशन बता रहा है। तो क्या बता रहा है, ये इसका सन होना बता रहा है। ए जो है वो बी का सन है। ठीक है, फोर्थ, ए बी की बहन है, या इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, या क्या कह सकते हैं, और ए बी की बहन है। ठीक है, दूसरा इसमें कर लेंगे, ए बी की बहन है, ये रहा ए, ये रहा बी। मैंने क्या बोला था, जो साथ साथ पैदा होते हैं सिबलिंग्स होते हैं वो एक ही लेवल पे होते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है वो बहन है किसकी, बी की। ए बहन है बी की, या मैं कहूं कि बी ए का भाई है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। तो क्या होगा, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया सेम सेम लेवल, ये हो गया एक लेवल अप एक लेवल डाउन। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ए बी की पत्नी है। ठीक है, ए बी की पत्नी है। अब क्या लिखेंगे, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब देखिए ये जो जहां पर भी स्पाउस वाली कंडीशन आएगी, तो यहां पे हमें दोनों के जेंडर पता होंगे, क्योंकि एक तो उसने दे दिया है ना कि ए कौन है, उसकी पत्नी है, तो बी क्या है, पति होगा, मतलब मेल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें जरूरी नहीं कि दोनों के जेंडर दिए हों, हम यहाँ पे खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ए पत्नी है तो बी पति ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ए बी। ठीक है, अब मैंने बोला था पति पत्नी है तो डबल लाइन। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ए है पत्नी, तो ये पत्नी हो गई और ये पति हो गई। ठीक है, हमेशा जब भी पति पत्नी स्पाउस वाला केस आएगा तो क्या होगा, उनके बीच में डबल लाइन होगी। ठीक है, उनको हम बराबरी में देखते हैं ना, तो डबल लाइन होगी। अब ए बी का चाचा है। देखिए अब एक स्टेप और आगे चले गए, अब है कि ए जो है वो बी का चाचा है। ठीक है, हम बी को बनाते हैं, ये रहा हमारा बी। ठीक है, चाचा है तो किसका भाई होगा, पापा का, तो ये हुआ
फादर। नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये ए बी क्यों लिखा हुआ है? हो सकता है रोहन सोहन मोहन हो, ये भी रोहन सोहन मोहन हो, कुछ भी हो सकता है नाम। तो मैं ए बी दे रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के नाम के हिसाब से करेंगे। अभी तो स्टैंडर्डाइज चल रहा है। देखो, अब ए बी का चाचा है, तो चाचा होने के लिए पहले क्या होना? फादर का भाई, तो बी के फादर हो गए। ठीक है, फादर होने के बाद यहां पर है हमारे प्लस, तो ए। तो देखो यहां से पता चला हमें क्या, कि जो ए है वो बी का चाचा है। कैसे पता चला? क्योंकि उसके पापा का भाई है ना? तब हमें यहां से पता चला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बोला ए बी का मामा है। सेम वो इंग्लिश में, ए इज द अंकल ऑफ बी। ठीक है, बना लेते हैं। मामा होने के लिए क्या होना होगा उसको? ए को हमारा बी का मामा होने के लिए बी की मदर का भाई होना होगा, है ना? चलो देखते हैं। मेरे पास है बी, ठीक है, बी की मेरे पास कौन है? मदर, और मदर का ये जो ब्रदर भाई है ये क्या है? ए है। तो मेरा रिलेशन ये आ गया। ठीक है, ए बी का मामा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी मम्मी का पति है। ठीक है, अब है ए बी का दादा है, मतलब ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। अब ग्रैंडफादर कैसे होगा? जब वो बी के फादर का फादर होगा, बी के फादर का फादर। ठीक है, बी के फादर का भी फादर होगा। है कौन? ये ए है। ठीक है, तो ऐसे करके बनेगा। ठीक है, देखो क्या बना, बी ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, उसके लिए उसे क्या होना पड़ेगा? बी के फादर का फादर। वही तो है। देखो इन दोनों के बीच फादर का रिलेशन है, इन दोनों के बीच फादर का रिलेशन, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? यही तो है, ये इसके फादर और ये इसके फादर। लेकिन बी का ए से क्या होगा? ग्रैंडफादर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे उल्टा बोल दूं, अगर मैं कहूं, चलो इसे में लिख के देखते हैं, इसे में देखते हैं, इसी में देखते हैं अगला। ए बी के नाना, ये भी ग्रैंडफादर होंगे। ठीक है, लेकिन नाना होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नाना होने के लिए उसको मेरी मदर का या बी की मदर का फादर होना होगा। देखो चेक करते हैं, ये रहा मेरे पास बी, बी की मदर, मदर के फादर कौन है? ए है। ठीक है, तो बी और ए के बीच में ये क्या हो गए? ये इसके नाना हो गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? इजी है। अब बात आती है, अच्छा एक बार इसका उल्टा करके देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि ए बी का पोता है। ठीक है, पोता है मतलब कि ये किस साइड से होगा? पैटर्नल होगा, मतलब पापा की साइड से, या इसको हम बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंडसन। और सर अगर मदर की ओर से होगा तो ये हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडसन। इसको बना के देखते हैं। ए बी का पोता है, ए बी का पोता है ना,
तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसको उसके बेटे का बेटा, ये बी है, ये उसका बेटा है, फिर उसका बेटा कौन है, ए है। देखिए दो लेवल नीचे है ना, ये उसका बेटा, ये उसका बेटे का भी बेटा, तो ये क्या बनेगा बी, और इसमें रिलेशन क्या बनेगा, देखिए ये हो गया इसका ग्रैंडसन। अब एक बार एरो की पोजीशन देखना, अभी देखना मैंने ऊपर वाला को रिलेशन बताना है, ठीक है, अपने जो लेवल है उससे ऊपर वाला, तो एरो ऊपर चल रहे हैं, अब देखिए यहाँ एरो नीचे चल रहे हैं, ध्यान देना इसका, यहाँ एरो ऊपर, यहाँ एरो नीचे, तो इससे क्या होगा हमारा, एक या दो लेवल नीचे जा सकते हैं, एरो नीचे को लगा के, एरो ऊपर को लगा के एक या दो लेवल ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी इन सबको अभी सारे के सारे क्वेश्चन में डालेंगे, बेसिक चल रहा है, अभी सारे के सारे हम क्वेश्चन में डालेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। चलिए कैसे करेंगे, अब ए को बी का दामाद होना है, दामाद होना है तो बी के बेटी का पति होना पड़ेगा उसको, बी के बेटी का पति, ठीक है। ये रहा हमारा बी, ये रहा बी की बेटी, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ है। अब इसका दामाद है तो इसका, एक मिनट, इसका माइनस होगा, बेटी है ना, डॉटर है, किसकी डॉटर है, बी की डॉटर है, ये बी की डॉटर है, इसका पति होना पड़ेगा उसको, तब यहां पर क्या आएगा, सन इन लॉ, किसका, किसका सन इन लॉ है ये, बी का, तो बी के साथ रिलेशन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक और, ए बी की पुत्र वधू, मतलब ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। ए क्या है, बी की डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी, वो डॉटर इन लॉ बनने के लिए उसे बी के बेटे से शादी करनी पड़ेगी, तो बना लेते हैं, देखो ये रहा बी, जेंडर पता है, नहीं पता, ये उसका सन, ठीक है, ये उसका सन हो गया, और ये उसके सन की वाइफ हो गई, वाइफ कौन है, ए है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन क्या बना, ये रिलेशन बना इसका डॉटर इन लॉ, ठीक है। सारे के सारे बेसिक्स हमारे यहाँ पे लगभग खत्म हो गए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि क्या है ब्लड रिलेशन, ठीक है, बहुत सारे रिलेशन को जानने का तरीका है। दूसरा है क्यों पूछा जाता है, ताकि हम लोग क्या करें, बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करके उसमें से अपना रिजल्ट निकाल लें। फिर क्या पढ़ा था हमने, बहुत सारे इसमें किसके, उसको क्या बोलते हैं वो पढ़ा था, और फिर हमने सीखा था कि हम फैमिली ट्री कैसे बनाएं। फैमिली ट्री बनाने के बाद हमने देखा था कि ये कैसे होता है, ठीक है। इसमें दो और इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट रूल है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर सीधे टाइप्स और क्वेश्चंस में आएंगे। इसके दो और रूल है इसके, जहां पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे देखते हैं एक बार, ठीक है। जब जो या हु आता है और एक जगह एंड या और आता है, वहां पर भी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, उसको देखते हैं एक बार। अब देखिए इसको थोड़ा सा,
देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, क्योंकि मुझे उससे एक शब्द का मतलब जो बताना है, बस एक शब्द का। एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, जो ओ का पिता है। ठीक है, हिंदी में ये हो गया, इंग्लिश में देखते हैं। एम इज द ब्रदर ऑफ बी, एम इज द brother of B. M is the brother of B, who is M is the brother of N. M is the brother of sorry N है N of N हुआ है। M is the brother of N, who is father of C, who is father of O, who is father of O। अब देखो मुझे समझाना क्या था इसमें, इसमें जो मेन वर्ड है वो ये है who, ठीक है, ये है इसका मेन वर्ड। अब देखो कभी भी अगर हु आता है ना, तो अपने से ठीक पहले वाले के लिए आता है वो, ध्यान देना, अपने से ठीक पहले वाले के लिए, अपने से ठीक पहले वाले के लिए इंग्लिश में। अब देखो इसका 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 वो कैसे बनाएंगे हम, इसका फैमिली डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे, देखो एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, एम जो है वो एन का भाई है, याद है, जो कौन कौन जो है वो कौन है, वो एन है, कौन है वो हु या जो, कौन है एन है, एन क्या है, फादर है किसका, ओ का, ओ का फादर है, ये बनेगा। इसमें क्या बताना था मुझे कि जो ये जो है या हु है वो ठीक अपने से पहले वाले के लिए आता है हमेशा, हमेशा ध्यान देना। फिर से देखा, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एरो यहां से यहां लगा हुआ है तो एम का रिलेशन बता रहा है, और हु कौन, जो कौन है वो है एन, एन ओ का पिता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, हमेशा लोग इसमें भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें उसका अंतर आया था। अब देखिए एक और है लास्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक और है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक, देखिए क्वेश्चन लिखता हूं, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है। ये क्वेश्चन मेरे पास, इंग्लिश में देख लेते हैं। एम इज द ब्रदर ऑफ, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, M is the brother of N and father of C, and father of C, ठीक है। अब देखना उसमें और इसमें क्या अंतर आया, वहां पे जो था हमारा हु या जो, वो था हमारा हमेशा किसके लिए था, अपने बिल्कुल पास वाले के लिए, लेकिन यहां उल्टा हुआ था, यहां पे जो ये और है या ये जो एंड है, ये हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को डिनोट करता है, इसको डिनोट करेगा हमेशा, ठीक है। तो देखो इसका वो कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, M इज द ब्रदर ऑफ N, फिर से वही, M इज द ब्रदर ऑफ N, M इज द ब्रदर ऑफ N, एंड किसके लिए है,
और इसी के लिए है। एंड किसका फादर है ये? सी का फादर। इसमें ऐसे बनेगा। और अगर मैंने यहाँ पे हु लगाया होता तो इसके लिए आता, तो यहाँ फादर, यहाँ ये एन फादर बनता है, या एन जो भी दिया होता वो बनता, मतलब ये चीज उठ के यहाँ आ जाती। ठीक है, ध्यान दिया, ध्यान देना। और अगर जो है तो अपने से जस्ट पहले वाले के लिए है, और अगर और है तो वो फर्स्ट वाले के लिए आता है हमेशा। और इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें और के साथ साथ और क्या क्या होता है? देखो यहाँ पे और भी लिखा हो सकता है, तथा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और भी लिखा हो सकता है, तथा भी लिखा हो सकता है, किंतु भी लिखा हो सकता है, और लेकिन भी लिखा हो सकता है। लेकिन भी लिखा हो सकता है, किंतु भी लिखा हो सकता है, और परंतु भी लिखा हो सकता है। इतने सारे हैं। अगर ये है तो हमेशा ये पहले वाले सब्जेक्ट को दिखाएंगे, पहले वाले व्यक्ति की ओर को इशारा करेंगे। और अगर जो है या हु है तो यहां पर जो लिखा होगा, जो भी पर्सन यहां पर होगा हमेशा उसको दिखाएगा वो। ठीक है, यहां पर जो भी पर्सन होगा उसको दिखाएगा, और ये उससे पहले वाले को दिखाएगा। ठीक है, चलिए हमारे लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। अभी अब हम जो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसके बाद के अगर कोई होंगे तो वो किस में आएंगे? हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे। अब बात ये आती है कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना? कितने देखते हैं। चलिए ये हो गया, अब देखते हैं इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, तो मेनली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक, 2, 3 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम इसके, तो लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है इसमें हमेशा। तो वो 3 टाइप कौन कौन से सर? चलिए देखते हैं कौन से 3 टाइप आते हैं हमारे उसमें। मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला है इशारा करने वाला, इसमें इशारा करेगा, ये कहते हैं उसको हम लोग पॉइंटिंग फ्रॉम। पॉइंटिंग फ्रॉम, या इसमें करेंगे इशारे वाले क्वेश्चन। इशारे वाले प्रश्न। इशारे वाले प्रश्न कैसे होते हैं आपने देखे होंगे, जिसमें क्या आएगा कि कोई फोटो लगी होगी या कोई कोई व्यक्ति होगा, वैसा कह रहा है कि क्वेश्चन क्या होगा, देखिए इसे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, इशारा कर रहा है, एक महिला की ओर को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे किसमें आएंगे? इशारा करने वाले पे। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल लिख लूं यहाँ पे मैं, सिर्फ थोड़ा सा लिखेंगे। एक व्यक्ति या फोटो की ओर इशारा करते हुए, मेनली ये क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। अगर इंग्लिश में हम करें तो क्या कहेंगे? पॉइंटिंग टू अ वुमेन, पॉइंटिंग टू अ पर्सन स्लैश पॉइंटिंग टू अ फोटो, ये यहां से स्टार्ट होगा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा यहां से स्टार्ट होगा। अगला है, ठीक है, पहला हमारा ये हो गया पॉइंटिंग फॉर्म। अभी हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। ठीक है, अब दूसरा है मेरे पास, चलिए दूसरा किससे बनाए, दूसरा है मेरे पास फैमिली ट्री वाले, या पजल फॉर्म बोलते हैं इसको हम, फैमिली ट्री वाले, या इसको हम पजल फॉर्म में बोलते हैं।
पजल फॉर्म। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो अभी हम कर रहे थे, जो सबसे बेसिक फॉर्म था, जो अभी चल रहा था हमारा वही था। जैसे मैंने बोला कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी मतलब ए बी का भाई है। ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे फैमिली ट्री से बनते हैं और पजल वाले क्वेश्चन कहलाते हैं उसको। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है। थर्ड वाला हमारा होगा कोडेड फॉर्म। फर्स्ट हो गया हमारा पॉइंटिंग वाला, सेकंड हो गया हमारा फैमिली ट्री वाला, और थर्ड वाला है हमारा कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? हिंदी में भी कहेंगे सांकेतिक संबंध। सांकेतिक संबंध। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखना। इसमें क्या होगा, सांकेतिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कोई संकेत दिया होगा, वही संकेत कुछ ना कुछ बता रहा होगा। जैसे मैंने बोला इसमें देखिए, इसमें कैसे होगा, ये कौन सा वाला है, सांकेतिक संबंध होगा। अब देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। क्वेश्चन में पूछा है कि a प्लस बी, इसका मतलब है कि ए बी का पिता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्लस है ना, ये किसको दिखा रहा है, पिता को दिखा रहा है, यही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसका ये जरूर पढ़ लेना, अगर हो सकता है कि बी ए का पिता है, ऐसा भी तो बोल सकता है वो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा P माइनस क्यू, अब ये बोल रहा है कि Q P की माता है, ये तो बोल रहा है। तो माइनस क्या दिखा रहा है, माता को। तो सर इन दोनों में अंतर क्या हुआ, एक बात देखना, यहां इस वाले का बोला हुआ है ए बी का पिता है, तो पिता ए ये बता रहा है, और देखो ए बी का पिता है तो यहां इसके साथ रिलेशन है, ऐसे दिखा रहा है। यहां उल्टा हो गया है, क्यू दिखा रहा है, क्यू पी की माता है। तो सबसे जरूरी क्या है कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए तो सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ लेना। बहुत कम ऐसा होता है कि वो स्टेटमेंट की डायरेक्शन चेंज करे, है ना, लेकिन अगर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो क्या करना है हमें कि जो स्टेटमेंट है उसकी डायरेक्शन जरूर देखनी है कि इसके बारे में पूछा है या इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो अभी हमारे लगभग सारे खत्म हो गए हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम सबसे इजी वाले से, इससे सबसे इजी वाले चैप्टर से, इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। ये है टाइप 1 हमारा। ठीक है, टाइप 1 2 3 किसको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा पजल वाला फॉर्म। चलिए इसको बना के देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा बना के कैसे बनेगा ये। ट्राई कीजिए आप तब तक थोड़ा सा। ट्राई कीजिए थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, P इज द सिस्टर ऑफ R, R इज द फादर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ Q, S इज द वाइफ ऑफ Q, T इज द डॉटर ऑफ S, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड T। किससे किसका पूछा हुआ ये भी देखना, आंसर दोनों दे देगा वो, T का भी दे देगा और P का भी दे देगा, लेकिन आंसर पूछा है कि P का क्या रिलेशन है T से, T का क्या रिलेशन है P से नहीं पूछा है, P का पूछा हुआ है। ये बात ध्यान देना हमेशा। हिंदी में देखिए तो इसको हम P R की बहन है, R Q का पिता है, S Q की पत्नी है, T S की पुत्री है, तो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। सीधी सी बात कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक फैमिली ट्री बनाओ। ठीक है, फैमिली ट्री बनाते हैं हम। P इज द सिस्टर ऑफ R। ठीक है, P जो है वो सिस्टर है, किसकी है, R की सिस्टर है। देखो एरो ही चल रहा है ना, सिस्टर है। ठीक है, उसके सिस्टर है। अब
आर इज द फादर ऑफ क्यू, आर इज द फादर ऑफ क्यू, आर इज द फादर ऑफ क्यू। ये यहाँ क्या दिखा रहा था, सिस्टर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझा रहा है तो मैं लिखा रहा हूँ, ये जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि ये एरो ही बता रहा है सारा, ये जो लेवल है ये बता देता है सब कुछ। ये इसके फादर हैं, ठीक है। दो रिलेशन हो गए जहां तक आ गया। आर इज द फादर ऑफ क्यू तक बना दिया हमने, ठीक है। एस इज द वाइफ ऑफ क्यू, एस इज द वाइफ ऑफ क्यू, एस, एस इज द वाइफ ऑफ क्यू। तो सीधी सी बात है, अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा, और डबल लाइन का मतलब क्या है, स्पाउस है दोनों, ठीक है। अब कहां तक पहुंच गए हम लोग, एस इज द वाइफ ऑफ क्यू, एस इज द वाइफ ऑफ क्यू, टी इज द डॉटर ऑफ एस, डॉटर होगा तो एक लेवल नीचे, टी इज द डॉटर ऑफ एस, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, डॉटर, ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं बना। P is the sister of R, P is the sister of R, R is the father of Q, R is the father of Q, S is the wife of Q, S is the wife of Q, and the last one is T is the daughter of S, T is the daughter of S. What is the relation with P to T? What is the relation? What is the relationship with P to T? P का T से क्या संबंध है? P का है ना, P का T से क्या संबंध है? एक बार देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। पिता के पिता की माता, पिता के पिता की माता, नहीं माता होता तो ऊपर होता। पिता के माता की बहन, पिता के माता की बहन तो है नहीं। पिता की माता, पिता की माता नहीं। पिता के पिता की बहन, देखो इसके फादर कौन है, ये, इसके फादर कौन है, ये। पिता के पिता की बहन, तो ये सही है, पिता के पिता की बहन, सिस्टर ऑफ ग्रैंडफादर, ये इसके ग्रैंडफादर है ना, उनके ग्रैंडफादर की सिस्टर है, तो ऐसे करके ये बनेगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्का समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो अभी थोड़ा 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 करके लेवल बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Q is the son of P, P is the father of R, R is the wife of S, T is the son of S. How is Q related to T? Q P का पुत्र है, Q P का पुत्र है, R P R का पिता है, S R की पत्नी है, T S का पुत्र है, तो Q का T से क्या संबंध है, ठीक है। ठीक है, सबसे आसान क्या है इसका, फैमिली ट्री बनाओ, फैमिली ट्री बनाते हैं इसका। Q is the son of P, Q is the son of P, ठीक है। Q is the son of P, Q is the son of P, P is the father of R, P is the father of R, P is the father of R। अगर ये फादर है तो उसको इसकी बहन या भाई होना होगा, P is the father of R, इसको अभी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, जेंडर नहीं पता अभी इसका, भाई या बहन, भाई या बहन कुछ होगा, अभी नहीं पता, यहां तक नहीं पता। R is the wife of S, ठीक है, फीमेल है, R is the wife of S, R is the wife of S, R is the wife of S, T is the son of S, एक लेवल नीचे, T is the son of, ये माइनस तक प्लस, T is the son of S, यहां तक ठीक है। फिर से मिला लेते हैं, Q is the son of P, Q is the son of P, P is the father of R, P is the father of R है, P is the father of R है, तो इन दोनों को भाई बहन होना ही पड़ेगा। फिर क्या है, R is the wife of S, R is the wife of S, ठीक है। और फिर क्या है, T is the son of S, T is the son of S। अब पूछे how is Q related to T? Q related to T, Q related to P, Q related to T, चेक करते हैं। भाई नहीं है, तो मेल भाई नहीं है। माता का पिता, माता तो ये है, माता का पिता तो यहां होना चाहिए, माता ये है, माता का पिता यहां होना चाहिए, नहीं है। माता का भाई, माता का भाई, माता का भाई, हाँ ये हो सकता है, पिता तो नहीं है, पिता तो ये है, माता का भाई ये है,
मैटरनल अंकल। क्या रिलेशन है यहाँ पे? माता का भाई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या है फिर इसका? ये क्या है? अगर मैं ये एरो यहां लगा दूं तो ये क्या आएगा? टी। टी क्या हो जाएगा इसका फिर? टी इसके, इसका भांजा या भतीजा हो जाएगा। देखो, टी इसका भांजा हो जाएगा, भांजा, ठीक है। उसकी बहन का बेटा है ना, बहन का बेटा है तो भांजा हो जाएगा या कजिन, ठीक है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, तभी मैं कह रहा हूं कि ध्यान देना कि पूछा किसका किसको है। अगर ये उल्टा पूछा होता तो यहां कुछ और आता और यहां कुछ और आता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। P is the brother of R. P is the brother of R. R is the father of Q. S is the husband of Q. S is the husband of Q. जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आप लोग थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, उसका खुद करना है इसको। नहीं होगा तो मैं तो करा ही रहा हूँ, फिर वहां से जहां पे होगा तो करेक्शन कर लेना, मिला लेना उसको, लेकिन पहले खुद ट्राई करना। चलो फिर से देखते हैं। P is the brother of R. R is the father of Q. S is the husband of Q. T is the daughter of S. How is P related to T? सीधा सा स्टेप है, फैमिली ट्री बनाओ। P is the brother of R, क्या आ जाएगा? P is the brother of R. R क्या है नहीं पता, R का नहीं पता अभी। P is the brother of R. R is the father of Q. R is the father of Q. R is the father of Q. S is the husband of Q. S is the husband है तो ये वाइफ होगी। S is the husband of Q. T is the daughter of S. T is the daughter of S. T is the daughter of S. How P related to T? How P related to T? How P related to T? चेक करो क्या हो सकता है। How P related to T? ऑप्शन से देखते हैं। माता का भाई, ये माता है, यहां होना चाहिए भाई, नहीं है। पिता के पिता का भाई, पिता के पिता का भाई नहीं, क्योंकि ये यहां होना चाहिए था, पिता के पिता यहां होंगे, ये माता के पिता है, माता के पिता है, माता के पिता का भाई, हाँ ये ठीक है। माता के पिता का भाई, ये ठीक है, माता के पिता का भाई। का भाई, ठीक है। तो यहां तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? ये क्या है? माता के पिता का भाई, माता के पिता का भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार और। फोर्थ क्वेश्चन। P is the brother of R. P R का भाई है। R is the mother of Q. R Q की माता है। S is the wife of Q. S Q की पत्नी है। T is the daughter of S. T S की पुत्री है। तो P का रिलेशन क्या है? P का रिलेशन क्या है चेक करते हैं, वही फैमिली ट्री। P is the brother of R. P is the brother of R. P is the brother of R. R is the mother of Q. R is the mother of Q. R is the mother of Q. S is the wife of Q. S is the wife of Q, तो Q को हस्बैंड होना पड़ेगा। S is the wife of Q.
T is the daughter of S. T is the daughter of S. How P related to T? How P related to T? चेक करते हैं. P related to T. P को क्या होना पड़ेगा? मेल होना पड़ेगा. देखो मेल वाला पिता का भाई है. पिता यहाँ, पिता का भाई यहाँ होगा नहीं. पिता के पिता का भाई, पिता के पिता का भाई नहीं है, ये तो माता है. माता का भाई नहीं, माता का भाई इधर बनेगा. पिता के माता का भाई, पिता के माता का भाई. क्या रिलेशन दिखा रहा है ये? पिता के माता का भाई. ठीक है, पिता के माता का भाई. चलिए आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, बाकी कल करेंगे सारे क्वेश्चंस और. ठीक है, थैंक यू.